दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी शुगर, मधुमेह। अलग अलग नाम है, लेकिन यह एक खतरनाक बीमारी है। यह अगर किसी को हो जाए, धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने लगता है। धीरे धीरे उसे अन्य बीमारियां पकड़ने लगती हैं। आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, किडनी की क्षमता, शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता, सब कुछ कम होने लगती है। शरीर मोटापा से ग्रस्त होने लगता है। क्या यह डायबिटीज़ जैसा हम सुनते आए हैं, यह लाइलाज है? क्या यह सत्य है? क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? क्या एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो फिर वह दवाइयाँ हमें ताउम्र खानी हैं? क्या आप यही सोचते हैं? तो फिर इस वीडियो को मत देखिए, यहीं रुक जाइए और अपनी दवाइयाँ खाते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इलाज संभव है, अगर इस बीमारी का आपको लगता है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो यह वीडियो को अंत तक देखिए। मैं धीरे धीरे करके आपको इसके उपाय, क्या कारण है, क्यों ये बीमारी होती है, मैं आपको जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने जाना है, वह आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले समझें डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ जहाँ पर शरीर का इंसुलिन का निर्माण कम हो जाता है। अब यह डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है, जिसमें मुख्यतः हम जानते हैं कि टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 वह डायबिटीज़ है जिसमें पैंक्रियाज काम करना बंद कर देते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। अब मैंने सुना है कि कृत्रिम पैंक्रियाज वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंसों ने बना लिया है और वह जल्द ही मेडिकल के द्वारा उपलब्ध होगा। लेकिन अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसमें आपको इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी ही पड़ेगी। इसमें शरीर, जो पैंक्रियाज अंग है जो इंसुलिन बनाता है, वह अपना निर्माण नहीं करता। पैंक्रियाज किसी कारण से विफल हो जाए, पैंक्रियाज फेलियर हो जाए, जिसके कारण यह टाइप 1 डायबिटीज़ आती है। इस प्रकार के डायबिटीज़ कुछ दिनों के लिए प्रेग्नेंट वुमेन या छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। दूसरी प्रकार की जो डायबिटीज़ है, शुगर है, वह है टाइप 2 डायबिटीज़ और 90 to 95% मरीज इसी रोग से ग्रस्त हैं। इसमें होता क्या है, इंसुलिन तो बनता है, लेकिन वह इतना कम बनता है कि सही मात्रा में शुगर यानी आपके कार्बोहाइड्रेट, आपके ग्लूकोज का पाचन शरीर में नहीं हो पाता, और वह एक्सेस ग्लूकोज जिसका पाचन शरीर नहीं कर पाता, वह आपके रक्त पे, यूरिन पर बढ़ने लगता है। इसे ही मधुमेह कहते हैं। अब हम इसके उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि इसका वजह क्या है। आप भी यही मानते हैं क्या कि यह आनुवांशिक है, यह दादा परदादाओं को हुई है तो मुझे भी होना लाजिम है? तो आप मानते रहिए, फिर वह आपको होगी ही, क्योंकि आपका शरीर आपके विचारों की देन है। जैसे आप विचार रखेंगे, आप सकारात्मक हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक परिणाम आएंगे, आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। आप स्वयं को लेकर नकारात्मक हैं, मेरे बाप को हुआ, मेरे परदादा को हुआ, उनके दादा को हुआ, मेरे चाचा को हुआ तो मुझे भी होगा, फिर आपको अवश्य होगा। लेकिन अगर अभी आप जिम्मा उठाते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँगा, और जिन्हें मधुमेह हो चुका है, शुगर हो चुका है, वे भी अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मेरे दादाजी का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मेरे दादाजी को पता नहीं कब से मधुमेह था, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनकी जीवनचर्या इतनी व्यस्त थी, वे अपने आप को एक्टिव रखते थे। वो 2-2, 3-3 घंटे बाजार घूमकर आते थे। न वे साइकिल चलाते थे, न वो कोई गाड़ी चलाते थे। उनका हर काम पैदल होता था। वह कहीं ऑफिस जानी हो, बाजार जाना हो, दूर कहीं जाना हो, वे पैदल ही घुमा करते थे, जिसके कारण हमें नहीं पता चला कि उन्हें डायबिटीज़ कभी है। और पता भी कब चला, जब वे अंत समय में हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तब हमें पता चला कि उन्हें मधुमेह या शुगर भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप शुगर को ठीक नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं गलती हमसे हो रही है। तो यह भ्रांति बिल्कुल दूर रखिए कि डायबिटीज़ आनुवांशिक है, वह बाप परदादाओं को हुई है तो आपको भी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, मधुमेह का जो वजह है वह है आपकी इनएक्टिव दिनचर्या। आप बहुत देर बैठने लगे हैं, टेलीविज़न आपके जीवन में आ चुका है, अब मोबाइल आ चुका है, जहां आप चलता फिरता टेलीविज़न देख रहे हैं, फिर क्या चीज़ें देख रहे हैं। बहुत देर बैठने से आपकी बॉडी लेथार्जिक मोड में जाती है। एक इंजन, एक गाड़ी या कोई भी इंजन को हम लंबे समय के लिए पड़े रहने दें तो क्या होगा, वह इंजन अपनी क्षमता धीरे धीरे खोती जाएगी।
हो सकता है उसमें जंग लग जाए, हो सकता है अपनी वो पूर्ण क्षमता के साथ फिर जब हम उसका उपयोग करें तो वह उपयोग ना हो पाए। यही हम अपने इंजनों के साथ कर रहे हैं। मानव जीवन मिला है आपको, व्यस्त रहने का जीवन मिला है। आप ऐशो आराम में, आपको लगता है कि टेलीविज़न के सामने बैठकर आपने महंगा टेलीविज़न, बड़े स्क्रीन का टेलीविज़न ले लिया और आप घंटों उसमें बिता रहे हैं और आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई है। ऐसा नहीं है। यह लाइफ स्टाइल आपको गर्त की ओर ले जा रहा है, यह नरक की ओर ले जा रहा है। और नरक है क्या? जब आपके शरीर को रोग पकड़ने लगे, उससे बड़ा नरक है क्या? जो बीमार है उससे पूछिए, जिसे शुगर है, जिसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उस व्यक्ति से पूछिए कि बीमारी क्या होती है, तब वह स्वास्थ्य का मतलब बताएगा आपको। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव लाइफ स्टाइल रखनी होगी, अपने आप को व्यस्त रखना होगा। दूसरा प्रमुख कारण आपके डायबिटीज़ होने का है वह आंतों की सही सफाई नहीं होना, क्योंकि आपका भोजन अप्राकृतिक भोजन हो चुका है। आपके भोजन में डब्बेबंद खाने, पके हुए खाने, आपके भोजन में ब्रेड, आपके भोजन में मैदा, प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह के भोजन शामिल हो गए हैं। और यह भोजन जैसे जैसे आपके शरीर में बढ़ता जा रहा है वह आपके आंतों को दूषित कर रहा है। आपके आंतों में अच्छी बैक्टीरिया नहीं बन रही है, आपको सही स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, जिसके कारण सही मात्रा में सप्त धातु का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और यह सप्त धातु के निर्माण में गड़बड़ी के कारण ही मधुमेह बीमारी होती है। जब आप प्राकृतिक भोजन लेंगे, प्राकृतिक भोजन से मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है वही भोजन हमारे लिए योग्य है, वही हमारे लिए अच्छा है। ऐसा भोजन जिसे प्रकृति ने हमें नहीं दिया है उसके सेवन से बचिए। हम धीरे धीरे करके इसके उपायों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको निर्णय लेना होगा। आपको अपने इंजन को सड़ाना है तो बैठे रहिए टेलीविज़न के सामने, रंगरलियों में, अय्यासी में, आप अल्कोहल का सेवन करते रहिए, आप नशे का सेवन करते रहिए, फिर भूल जाइए। फिर जब आप बीमार पड़े तो किसी को ताकिए मत, वह आपके पाप का भागीदार नहीं है। आप अपने शरीर में रोग तो ला लेते हैं लेकिन परेशान अपने परिवार वालों को करते हैं। यह आपका जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि शरीर को मंदिर माने। यह ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, इसे स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे आपको नरक मिलना बिल्कुल लाजिम है। वह नरक आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्वर्ग मैंने नहीं जाना या किसी ने नहीं जाना कहाँ है स्वर्ग, लेकिन जो स्वस्थ है, जिसे अच्छी नींद आती है, जिसे कोई रोग नहीं है, जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वही स्वर्ग में है। तो आपको इन तरीकों को जो मैं आपको बताऊंगा इसे ज़रूर अपनाइए और धीरे धीरे इस मधुमेह शुगर नामक बीमारी को दूर हटाइए। अपने जीन्स को या जेनेटिक्स को दोष मत देते फिरिए कि बाप को है, दादा को है तो आपको भी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह मिथ है, यह भ्रांति फैलाई गई है। कोई भी बीमारी आनुवांशिक नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वजह आप हैं। किचन में दोष है, आपके रसोई में दोष है। कई ऐसे परिवार वाले होते हैं जहां परिवार के हर सदस्य को स्टोन है। कारण उसका क्या? कहीं ना कहीं आप अपने खान पान में गड़बड़ी कर रहे हैं। आपके खान पान में गड़बड़ी के कारण, आपके रहन सहन में गड़बड़ी के कारण, आपके प्रकृति से दूर होने के कारण आपको रोग हो रहे हैं। और रोग है क्या? जब आप प्रकृति के विरुद्ध कोई काम करते हैं, वह मानसिक रोग हो, वह आत्मिक रोग हो, वह शारीरिक रोग हो, जिस चीज़ में प्रकृति नहीं है, जिस चीज़ में आप नेचुरल नहीं हैं, जब आप वो चीज़ करते हैं तब आप बीमार पड़ते हैं। मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वहाँ उन्होंने अंडमान निकोबार के एक जनजाति है जिसे जारवा कहते हैं, उसके बारे में उल्लेख किया था। अंडमान निकोबार का एक ऐसा यह द्वीप है जहाँ आज तक बिजली नहीं है, जहाँ आज तक आधुनिक तकनीक नहीं पहुँचे हैं और वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा जाना बिल्कुल मना है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ डॉक्टरों की टीम वहाँ गई और वो डॉक्टरों की टीम ने वहाँ के जनजाति लोगों का इलाज वगैरह किया, उनके ब्लड सैंपल लिए तो पाया कि उनमें कोई बीमारी नहीं है। न उनके समाज में हृदय रोग होता है, न मधुमेह होता है, न ब्लड प्रेशर होता है। ऐसी तमाम बीमारी से वे मुक्त हैं। फिर उन डॉक्टरों ने वहाँ रिसर्च किया कि ऐसा क्यों है, और इसका कारण केवल एक है कि वे प्रकृति के साथ हैं। वे शाम के बाद भोजन नहीं लेते,
वे तकनीक में वे घंटों टेलीविज़न पर बैठकर अपना समय नहीं बिताते, उनके पास मोबाइल नहीं पहुंची है। वे मनोरंजन पर ध्यान देते हैं, वे उत्सव में रहते हैं, वे अपने परिवार के बच्चों, परिवार के सदस्यों के साथ उत्सव करते हैं। और यही आप अमीर से अमीर देश को देख लीजिए, वह कुवैत हो, वह कतार हो, वह अमेरिका हो, वह कोई भी हो। यहाँ मैं जापान का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जापान ने अभी भी अपनी प्रकृति को बचा कर रखा है। लेकिन ऐसे कई अमीर देश हैं जहाँ बहुत कम सारे ऐशो आराम है, लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, फिर भी वहाँ बीमारी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? डॉक्टर विश्वरूप चौधरी अपने इस रिपोर्ट में कहते हैं कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, जिसके कारण हमें यह बीमारी होती है। जारवा जनजाति का वे उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे 70, 75, 100 साल तक भी बलिष्ठ होते हैं, वे पूर्ण ताकत के साथ काम करते हैं। क्या हमें वह अपनाने की ज़रूरत नहीं है? अवश्य तकनीक अपनाइए, जिस तकनीक को अपनाकर आपको सुविधा मिले, आपके समाज का विकास हो, आपके शरीर का विकास हो, उस तकनीक को जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन जिस तकनीक से, जिस सुविधा से आपका शरीर दोषमय हो, आपके शरीर में बीमारी हो, आपका आत्मा दूषित हो, ऐसी तकनीक का कोई मतलब नहीं है। यह आपकी रंगरेलियां हैं, यह आपकी अय्यासी है, यह आपकी आराम तलबी है। इससे बच के रहिए। फिर देखिए आप कैसे स्वस्थ होते हैं। अब मैंने आपको कारणों के बारे में बता दिया कि शुगर इन कारणों से होता है। अब उपाय क्या, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, और जिन्हें शुगर नहीं हुआ, मधुमेह नहीं हुआ, वे इससे कैसे बच सकते हैं, और जिन्हें हो गया है, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, वे इससे कैसे बच सकते हैं। जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि यह लाइलाज है, दवाइयाँ ही खानी पड़ेगी ताउम्र, तो यह वीडियो यहीं देखना बंद कर दीजिए और आप दवाइयाँ खाते रहिए। लेकिन अगर मैंने जो आपको उपाय बताए और उसे आपने अपनाया, तो यह कई लोगों के साथ विश्व में हो चुका है कि उन्होंने अपने शुगर, अपने डायबिटीज़ को हराया है और वे आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसमें सबसे पहला उपाय और बहुत ज़रूरी उपाय है, वह है आपका भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाना। ऐसा करने से आप प्रतिदिन 12 घंटे का उपवास करते हैं। अब लोग जिम वाले या आधुनिक जो मेडिकल साइंस की थोड़ी मोड़ी जानकारी रखते हैं, वे कहेंगे आपको कि थोड़े थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा खाना। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप बार बार खाते हैं, तो आपके पैंक्रियाज को बार बार मेहनत करनी पड़ती है। जब आप एक बार अभी खाना चालू किए, तो आपका पैंक्रियाज 10 ग्राम लगभग इंसुलिन स्रावित करता है। अब यह 55 मिनट तक नहीं करेगा। अगर आपने 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, वह एक बिस्किट ही क्यों ना हो, वह एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो, आपका पैंक्रियाज फिर उसे मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा आप दिन भर खाते रहते हैं, आप रात भर खाते रहते हैं, तो सोचिए आपके पैंक्रियाज पर कितना ओवरलोड पड़ता होगा। तो भोजन करने के तरीके को बदलिए। सबसे पहला, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रतिदिन 12 घंटे का उपवास मिलता है। और आधुनिक मेडिकल रिसर्च ये कहते हैं कि अगर प्रतिदिन 12 से 13 घंटे का उपवास हो जाए तो आपके शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। मैं और मेरे साथ में कई मेरे साथी इस विधि का उपयोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं और हम दिन प्रतिदिन स्वस्थ और युवा होते जा रहे हैं। हमारी जो शक्ति हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल के समय में थी, वह ताकत फिर से लौट रही है। केवल एक तरीका, आप सूर्यास्त से पहले भोजन ले लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 90-80% बीमारियों से बचे रहेंगे। आपके शरीर में बीमारी टिक नहीं सकती। फिर दूसरा, बार बार मत खाइए। दिन में 2 या 3 बार ही भोजन लीजिए, अच्छे से भोजन लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पैंक्रियाज ओवरलोड पे नहीं जाता, उसे बार बार अपना कार्य क्षमता बढ़ानी नहीं पड़ती। जब आपने अभी खाना चालू किया, आप 55 मिनट के भीतर जो खा सकते हैं खाइए। वह इंसुलिन एक ही बार स्रावित होगा। 55 मिनट के बाद फिर कुछ भी मत खाइए। अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो आपको मधुमेह कभी नहीं आएगा, और जिन्हें है वे अपना सुधार कर पाएंगे। तो पहला, बार बार खाने की आदत से बचिए। दूसरा, आप सूर्यास्त से पहले भोजन जरूर लीजिए, जरूर और ज़रूर लीजिए। ऐसा करके तो देखिए, 1 महीना मेरे बोलने पर सूर्यास्त से पहले भोजन लेकर देखिए, आपके शरीर में क्या परिवर्तन आता है, क्या कायाकल्प होता है। कायाकल्प और कुछ भी नहीं है कि कायाकल्प वृक्ष से आपने मांगा और मिल गया। आप सूर्यास्त से पहले बस भोजन ले लीजिए। 6:30 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। बस इतना ही करके देखिए। दूसरा, वह शुगर के पेशेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो,
उनके भोजन में 80% अल्कलाइन और 20% ही एसिडिक फूड होने चाहिए। लेकिन आज हम उल्टा हो गया है, हम उल्टा भोजन ले रहे हैं। हमारा 80 to 90% जो भोजन है वह एसिडिक हो चुका है। अब पता कैसे लगाएं कि कौन सा अल्कलाइन है और कौन सा एसिडिक है? जब भोजन को आप पकाते हैं तो वह अल्कलाइन हो, वह एसिडिक फॉर्म में बदल जाता है। कई ऐसे फल हैं, रस वाले फल हैं, वह एसिडिक की श्रेणी में आते हैं। जिस फल में रस नहीं है, जैसे सेब, केला, वे अल्कलाइन की श्रेणी में आते हैं। आपकी हर प्राकृतिक चीज़, वह साग भाजी हो, वह फाइबर से युक्त अनाज हो, वह अल्कलाइन श्रेणी में आता है। दूध आपके अल्कलाइन श्रेणी में आता है। नींबू एक ऐसा एसिडिक पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जो ऐसे तो एसिडिक है, लेकिन जैसे ही वह आपके सलाइवा के साथ मिक्स होकर आपके अमाशय में पहुंचता है, वह अल्कलाइन में बदल जाता है। तो नींबू को अमृत तुल्य माना गया है। वह कोई भी व्यक्ति हो, उसे नींबू का प्रतिदिन दिन में 3 नींबू कम से कम सेवन करने ही चाहिए। नींबू में अच्छे अल्कलाइन गुण हैं। धनिया पत्ती, साग भाजी, इस तरह के भोजन आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। मैंने बताया आपके भोजन में 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% ही एसिडिक फूड आपको लेना है। जब आप इस तरह से भोजन लेंगे तो आप में धीरे धीरे मधुमेह दूर होता जाएगा। जिन्हें है और जिन्हें नहीं है, उन्हें कभी मधुमेह नहीं आएगा। अपने भोजन को अल्कलाइन फूड से युक्त रखिए। कच्चे सलाद खाइए, कच्चे फल खाइए। उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसके मॉडिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऐसे ही खाइए, रॉ फॉर्म में खाइए। वह आपके भीतर अल्कलाइन गुण बढ़ाएगा। धनिया पत्ती का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, वह भी आपके शरीर में अल्कलाइन का गुण बढ़ाता है। ऐसे कई पदार्थ हैं, आप नेट से या किसी विशेषज्ञ से बात करके आप पता कर सकते हैं कि किस चीज़ में अल्कलाइन गुण है और किस चीज़ में एसिडिक है। प्रोसेस फूड, डब्बा बंद खाने, डब्बा बंद पानी, यह सब एसिडिक की श्रेणी में आते हैं। कोल्ड ड्रिंक एसिडिक फूड का राजा है। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के एसिडिक फॉर्म को हटाने के लिए आपको 40 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। 25 दिन उसे शरीर से बाहर निकलने में लगते हैं अगर आपने रोज़ 12 गिलास पानी पिया तो इन कोल्ड ड्रिंक, वह फ्रूटी हो, माजा हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, इससे बच के रहिए। आपको पानी बार बार लेना है। वह कोई भी मरीज हो, जब आपके शरीर में पानी सही तत्वों में होगा तो वह पूरे शरीर में सही ढंग से वितरित होगा, जिससे आप में रोग की संभावना कम हो जाती है। तो पहला उपाय आपका सूर्यास्त से पहले भोजन, दूसरा अपने भोजन में अल्कलाइन भोजन ज़्यादा बढ़ाइए। यह 2 ही उपाय आपको शुगर से मुक्ति दिला देगा और आप शुगर से कभी प्रभावित नहीं होंगे। अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करिए, एक्टिव रहिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक पूरी तरह एक्टिव रहिए। ज़्यादा देर मत बैठिए। दोपहर में सोने से बचिए, दोपहर में बिल्कुल मत सोइए। अगर वह ठंड का दिन है तो फिर तो बिल्कुल भी मत सोइए। दोपहर में सोना आपके शरीर में बहुत सारे रोग लाता है। हाँ, बहुत गर्मी है, जेठ का महीना है, तब हमारा आयुर्वेद कहता है कि आप 40 to 50 मिनट का एक स्नैप, वह लंबा नहीं होना चाहिए। कई लोग दोपहर की स्नैप 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की ले लेते हैं। वह आपके रात की नींद को डिस्टर्ब करता है, तो उससे बचिए। दोपहर में या तो मत सोइए, अपने आप को व्यस्त रखिए कि जब आप रात में बिस्तर में लेटे तो 2 मिनट में आपके खर्राटे आने लगें। जब आप इतने व्यस्त होंगे तो कैसे आपके शरीर में कोई रोग आ सकता है? कोई भी रोग आपके शरीर में तब आएगा जब आप इनएक्टिव लाइफ स्टाइल जिएंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर घटेगा। जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपके शरीर में, संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण अच्छे ढंग से होता है, तो बीमारी की संभावना कम होती है। तो इन तरीकों को आप अपनाइए और अपने शुगर को जड़ से मिटाइए। जिन्हें हो भी चुका है शुगर, वे इस तरीके से अपने शुगर को मिटा सकते हैं, और जिन्हें नहीं है उनके पास अभी मौका है। फिर दोष मत दीजिएगा कि मेरे बाप परदादा को है तो मुझे तो होगा ही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे के सारे लोग आज मधुमेह से पीड़ित होते, और यह भारत में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम पाश्चात्य की नकल करने लगे हैं। हमें पूर्वी बनना है। हमें जापान, चाइना, इस तरह के देशों से सीखना है कि कैसे कर्मठ समाज बनाएं, कैसे कर्मठ व्यक्ति बने, कैसे हर समय हम एक्टिव रहें, क्रियाशील रहें। इनएक्टिव होना जड़ता की निशानी है, मुर्दे की निशानी है। मुर्दा ही कब्र में पड़ा होता है। ऐसे ही आप टेलीविज़न, मोबाइल के सामने पड़े होते हैं।
आपको मानव शरीर मिला है, आपको मंदिर रूपी शरीर मिला है। इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। मैं तो अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ। ज़रूरत है आपको भी अपने शरीर का ध्यान रखने की, तभी उसमें देवता का वास हो सकता है।